श्रीमती आयरे एसपी मैडम आरवेश कन्या विद्यालय में से कक्षा 9वीं विषय हिंदी पाठ 3 कबीर हजारी प्रसाद द्विवेदी। आज हम कबीर जी के बारे में जानकारी हासिल करने वाले हैं। पहले परिचय में हमने देखा कि कबीर जी कैसे अपने मस्त मौलाने हैं और वो अपने बारे में उन्होंने बताने की कोशिश की है। आज हम अखड़ता कबीरदास का सर्वप्रथम गुण नहीं है। जब वे अवधूत या योगी को संबोधन करते हैं तभी उनकी आखड़ता पूरे चढ़ाव पर होती है। वे योग के विकट रूपों का अवतरण करते हैं। गगन और पवन की पहलियाँ बुझाते रहते हैं। सुनना और सहस का रहस्य पूछते रहते हैं। द्वैत और अद्वैत के सत्व की चर्चा करते रहते हैं। अवधूत अछूरा सो न्यारा, जो तुम पवन गगन चढ़ाओ गुफा में बासा। गगन पवन दोनों बिन से कहा गया जोग तुम्हारा। तो देखो, हमें हजारी प्रसाद त्रिवेदी ने कितने सुंदर शब्दों में कबीर जी के बारे में बताने की कोशिश की है। कबीर जी के सर्वप्रथम गुण प्रधान नहीं है जो अवधूत या योगी को संबोधते हैं। योगी या अवधूत का मतलब है सन्यासी। योगी, जो योगी होते हैं वह उसी के तरह से नहीं मैं हूँ। मैं अपने भगवान की पूजा पाठ करता हूँ और भगवान से ही अपनी शक्ति समझता हूँ। अखड़ता का मतलब है उजाड़ता से पूरे चढ़ाव पर होती है। वे अपने सन्यासी के विकट रूप में अवतरण करते नहीं है। अवतरण यानी कि क्या? नीचे उतरना या नीचे देखना। गगन और पवन की यहाँ पर पहली बुझाते रहते उन्होंने उनके बारे में हमें बताने की कोशिश की है। दैवत और दैवत यानी कि क्या? अपने भेदभाव को समझना। अदैवत यानी कि भेदभाव न करना। यह उनकी चर्चा यहाँ पर की जाती है। इसीलिए उन्होंने गगन और पवन को दोनों को हमें यह कहा गया है उनका जोग यानी कि योग तुम्हारा, ये योग तुम्हारा। तो देखो कितने सुंदर शब्दों में कबीर जी ने हमें यह बताने की कोशिश की गई है कि हमें भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए या भगवान के ही काम करते वक्त हमें इस तरह से योगी सन्यासी के जैसे नहीं करना चाहिए। तो देखो, गगनमध्ये ज्योति झलके पानी मध्ये तारा, घटिके नीर विंसीने तारा, निकारी गयो के ही द्वारा। यहाँ पर ब्रजभाषा का कबीर जी ने हजारी प्रसाद त्रिवेदी जी ने हमें ब्रजभाषा का प्रयोग किया गया है। तो देखो, यहाँ पर कबीर जी बता रहे हैं जब आकाश में मोती तारे झलकते हैं तब नीचे पानी में, जमीन में, पानी मध्ये तारा, पानी में हमें तारा दिखाई देता है। लेकिन सुबह होते ही वही जमीन पर पानी में देखने वाला तारा हमें दिखाई देता नहीं है। तो यह इसी तरह से हमें कई गही द्वारा यह कहाँ पर जाता है हमें यह बताने की कोशिश की गई है। तो देखिए, आगे हमें कबीर जी का स्वभाव कैसा है उनके बारे में बताने की कोशिश की गई है। देखिए, ध्यान दें और ध्यान से सुने। परंतु वे स्वभाव से पक्कड़ थे, अच्छा हो या बुरा, खरा हो या खोटा, जिससे एक बार चिपट गए उनसे जिंदगी भर चिपट रहो, यह सिद्धांत उन्हें मान्य नहीं था। वे सत्य के जिज्ञासु थे और कोई मोह ममता उन्हें अपने मार्ग से विचलित नहीं कर सकती थी। वे अपना घर जलाकर हाथ में मुर्दा लेकर निकल पड़े थे और उसी को साथी बनाने को तैयार थे जो उनके हाथ अपना भी घर जला सके। तो देखो, कबीर जी कैसे थे? मस्त मौलाने थे और उनका स्वभाव कैसा था? फक्कड़ था। अच्छा बुरा या खुरा खोटा, जिससे एक बार चिपट गए उसे जिंदगी भर चिपट रहे, यह उनके सिद्धांत उन्हें मान्य नहीं थे। वह कह रहे हैं कि जो सन्यासी योगी होते हैं उसे यह जब खरा खोटा या बुरा बर्ताव हो तो उनसे वह उन्हीं की तरफ वो जाते
नहीं थे। उनके जो सच है वही सच वो मानते थे। सत्य के जिज्ञासु यानी कि सत्य जानने की जानकारी वो प्राप्त करते थे। मोह ममता यानी कि अपने पारंपरिक जीवन में वो अपना मन उसमें लगाते नहीं थे। वही अपने भगवान के मार्ग पर चलते रहते थे, इसीलिए वह कभी विचलित नहीं कर सके। और वे अपना घर जलाकर यानी कि अपना परिवार को छोड़कर वो मुराड यानी कि क्या, लुआठी लेकर वह निकल पड़े थे। और उनके साथ जो साथी यानी कि दोस्त आने चाहते थे उन्हें भी अपना घर को जला सके या अपना घर परिवार छोड़ सके तभी वो मेरे साथ आ सकते हैं। यह बताने की कोशिश इस परिच्छेद में हमें कबीर जी ने करते हुए हजारी प्रसाद त्रिवेदी बता रहे हैं। देखिए आगे, हम घर जरा अपना लिया मुराट हाथ, अब घर जारो दासू का जो चले हमारे साथ। तो यहाँ पर यह जो हमारे साथ अपना घर परिवार, जैसे मैं अपने परिवार को छोड़कर आया और मेरे हाथ में मुराड यानी कि लुआठी लेकर मैं भगवान के यहाँ भगवान से मैं जा रहा हूँ, उसी तरह से तुम्हें भी मेरे साथ आना हो तो आपका परिवार को छोड़कर मेरे साथ चलना होगा। देखिए आगे, वे सिर से पैर तक मस्त मौला थे, मस्त जो पुराने कृत्यों का हिसाब नहीं रखता, वर्तमान कर्मों को सर्वस्व नहीं समझता और भविष्य में सब कुछ झाड़ फटका कर निकल जाता है। जो दुनियादार किया कराए का लेखा जोखा दुरुस्त रखता है वो मस्त नहीं हो सकता। जो अतीत का चिट्ठा खोल रहता है वो भविष्य का क्रांतिदर्शी नहीं बन सकता। जो मतवाला है वह दुनिया के माप जोक से अपनी सफलता का हिसाब नहीं करता। कबीर जैसे फक्कड़ को दुनिया की होशियारी से क्या वास्ता। यह प्रेम के मतवाले थे मगर अपने को उन दीवानों में से नहीं गिनते थे जो माशूक के लिए सर पर कफन बांधे फिरते हैं। तो देखो यहाँ पर त्रिवेदी जी ने हमें बताने की कोशिश की कबीर के बारे में। कबीर कैसे थे? मस्त मौला थे। मस्त मौला होकर भी वह अपने वर्तमान कर्मों से सर्वस्व नहीं समझता, यानी कि जो मैं मेरे कर्म या जो मैं कार्य करता हूँ वही सच है, इसीलिए वह मस्त मौला थे। और उन्होंने ये भी बताने की कोशिश की कि यह लोगों के बारे में या लोगों का हिसाब दुरुस्त रखते हैं वह मस्त नहीं हो सकते, यानी कि जो अपने हिसाब रखता है लोग वो मस्त नहीं हो सकते हैं। वो अपने बीती हुई बातों को चिट्ठे खोल रहा है, वो भविष्य का क्रांतिदर्शी नहीं बन सकता है। और ये भी उन्होंने कहा है कि जो अपने लोगों के बारे में या अपने प्रिय व्यक्ति के बारे में दुनिया के बारे में विचार कर रहे हो तो वह कभी हिसाब में यानी कि माप जोक में अपनी सफलता का हिसाब नहीं कर सकता है। इस तरह से कबीर जी कह रहे हैं कि दुनिया से मुझे कुछ लेना देना नहीं है, दुनिया की यह होशियारी मुझे क्या करना है, उनके वास्ते मैं क्या करूं। उन्होंने यह भी कहा कि यह प्रेम करने वाले लोग अपनी माशूका से यानी कि प्रिय व्यक्ति से वह क्या करते हैं, सर पर कफन बांध कर फिरते रहते हैं। इसी लोगों से मुझे कुछ लेना देना नहीं है। मैं प्रेम करता हूँ तो अपने भगवान से करता हूँ, भगवान से प्रेम करना चाहिए, यह भगवान का ही मैं दीवाना हूँ, यह बताने की कोशिश इस परिच्छेद में की गई है। देखें आगे वो क्या बताते हैं। अपनी इस पंक्तियों के माध्यम से हमें क्या बताने जा रहे हैं कबीर जी। देखें, हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, रहे आज़ाद यह जग में, हमने दुनिया से यारी क्या। जो बिछड़े है प्यारे से भटकते दर बदर फिरते, हमारा यार है हम में, हमन को इंतज़ारी क्या। तो देखो यहाँ पर भी कबीर जी यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम हैं इश्क मस्तानी, यानी कि हमने भगवान
के बारे में यह हम क्या है, मस्ताने हैं और हमें हमन को होशियारी क्या। उन्होंने क्या कि रहे आज़ाद है जग में, यानी कि हम आज़ादी से विश्व में, हमन दुनिया से यारी क्या। और इसीलिए हमसे जो बिछड़ गए हैं या जो लोग बिछड़ जाते हैं, इधर उधर हो जाते हैं, तो उसे हमसे कोई वास्ता नहीं है। हमने तो भगवान को ही चाहा है और भगवान को ही चाहेंगे। इसीलिए हमें उन लोगों से हमें कुछ लेना देना नहीं कि जो हमसे बिछड़ गए हैं। इसीलिए यह फक्कड़ राम किसी के धोखे में आने वाले न थे। दिल जम गया तो ठीक है और न जमा तो राम राम करके आगे चले दिए। योग प्रक्रिया को उन्होंने डांट कर अनुभव किया पर जची नहीं। इसी तरह से हमें पूरक पठन में कबीर जी ने सुंदर शब्दों में बताने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि ये मेरा स्वभाव कैसा है, फक्कड़ है और किसी कोई मुझे धोखा देने वाले न थे और इसीलिए दिल जम गया तो ठीक है, तो न जमा तो राम राम करके आगे चल दीजिए। योग प्रक्रिया उन्होंने डांट कर अनुभव लिया है और यही बताने की कोशिश वह कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पर मैंने आपको स्वाध्याय दिया है और यह कृतियाँ पूर्ण कीजिए। लिखो, स्वाध्याय की अपनी कॉपी निकालिए और इसमें लिखो, आकृति पूर्ण कीजिए। 1. कबीर ने अपना घर जल दिया यानी क्या। कबीर ने अपना घर जल दिया यानी क्या। 2. हाथ में मुराद लेके निकलना यानी, हाथ में मुराद लेके निकलना यानी। और इसी तरह से हमें यह स्वाध्याय अपने कॉपी में लिख लेना है और इस सूचना के अनुसार उसे पूरा करना है। तो इस तरह से हमें और एक स्वाध्याय आपको दे रही हूँ, तो लिखो, दोहों की प्रतियोगिता के संदर्भ में आपस में हम चर्चा करें।